हेलो दोस्तों, आपका इंटेलीकैप इन्वेस्टमेंट एकेडमी चैनल के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग ज़ोमैटो की बम्पर लिस्टिंग के बाद जो इन्वेस्टर्स कन्फ्यूज़न में हैं, जो कन्फ्यूज्ड हैं कि उनको क्या करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोगों ने ज़ोमैटो के आईपीओ में अप्लाई किया होगा, बट उनको जो है वो अलॉटमेंट नहीं मिला। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने अप्लाई नहीं किया होगा, बट आफ्टर इट्स बम्पर लिस्टिंग दे आर कन्फ्यूज्ड कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप अपने आप को इस कैटेगरी में पाते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ एनी कंपनी फॉर विच आई टॉक अबाउट, एंड प्लीज़ डोंट कंसिडर इट एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो बेसिकली हम सब सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे, लेकिन पहले हम लोग देखते हैं कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक कंपनी के बारे में जानकारी नहीं होगी हम लोग इन्वेस्टमेंट रैशनल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जानेंगे, थोड़ी सी कंपनी की हिस्ट्री की बात करेंगे, थोड़ी सी कंपनी की बिज़नेस रेवेन्यू की बात करेंगे, थोड़ी सी उसकी जो है वो बिज़नेस प्रोफाइल की चर्चा करेंगे, फाइनेंशियल्स जिसको हम कहते हैं, और फिर इन सब का निचोड़ निकालेंगे कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो बेसिकली कंपनी जो है वो स्टार्ट हुई थी एज ए फूडी बे नाम से, और 2010 में कंपनी का नाम जो हुआ, जिसको आज हम लोग जानते हैं ज़ोमैटो की। इससे ज़्यादा हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे, और अब हम लोग चलेंगे ये जानेंगे कि कंपनी के रेवेन्यू सोर्सेज क्या हैं। तो बेसिकली कंपनी के 4 प्रमुख रेवेन्यू सोर्सेज हैं। पहला है ट्रांजैक्शन फीस, यानी कि जो हम ज़ोमैटो के ऐप पे खाना या फूड ऑर्डर करते हैं उसका कंपनी जो है वो कुछ चार्ज करती है फ़ी, जिसको वो ट्रांजैक्शन फ़ी कहते हैं। ये लगभग जो है वो 20 से 25% जो होता है ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू का होता है। ये एक रेवेन्यू सोर्स है कंपनी के लिए। दूसरा, जो रेस्टोरेंट जो है वो लिस्ट होते हैं ज़ोमैटो की ऐप पे, तो ज़ोमैटो जो है वो इनसे एक लिस्टिंग फ़ी चार्ज करता है, तो वहाँ से वो दूसरा बनता है उनका एक एडवर्टीज़मेंट का। दूसरा, उनका एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल है जिसको ज़ोमैटो गोल्ड या ज़ोमैटो प्रो भी कहते हैं, वो है। ज़ोमैटो प्रो से कंपनी को 5% से भी कम जो है वो रेवेन्यू का मिलता है, और 2021 में अभी तक जो है वो सिर्फ 60 करोड़ का उनको रेवेन्यू इससे मिला है। चौथा जो है वो है हाइपर प्योर। हाइपर प्योर बेसिकली क्या है, वो एक तरीके का क्वालिटी कंट्रोल मॉनिटरिंग प्रोग्राम है ज़ोमैटो का उन रेस्टोरेंट्स के लिए जो उनके लिस्ट हैं, जो उनकी सर्विसेज अवेल करते हैं। तो ज़ोमैटो ये देखता है कि वो जहाँ से अपने फूड को यानी कि रॉ मटेरियल को सोर्स कर रहे हैं उसकी क्वालिटी को वो मॉनिटर करता है। यहाँ से कंपनी को जो है वो 10% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो मिलता है। तो ये जो है वो रेवेन्यू सोर्सेज हैं ज़ोमैटो के। अब हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी को चैलेंज कहाँ से है। तो यहीं से शुरुआत होती है पहला चैलेंज, कि जो ट्रांजैक्शन फीस है या तो स्विगी भी ऑलमोस्ट 20 से 20% ऑफ द ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी चार्ज करता है, बट अमेज़न फूड्स वो जो है वो सिर्फ 10% ही चार्ज करता है, जिससे कि अगर हम कंपेयर करेंगे तो उस भी फूड की वैल्यू रिलेटिवली कम हो जाएगी अमेज़न फूड ऐप पे। और प्लीज़ रिमेंबर दैट इंडियन मार्केट इज़ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। तो ये एक थ्रेट आ रहा है पहला। दूसरा चैलेंजेस क्या है कि जो इंडियन इकोनॉमी है बेसिकली वहाँ पे लो पर कैपिटा इनकम इकोनॉमी है एज़ कम्पेयर टू चाइना, यूएस, यूरोप, जहाँ पे इस तरह के ऐप्स जो हैं वो पहले से प्रचलन में हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है ना वो इंडिया में कम है एज़ कम्पेयर टू चाइना, स्पेशली क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है इसलिए हम चाइना से ज़्यादा बात कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज ये बन जाता है। दूसरा, अगर डिजिटल रीच की बात करें तो यूएस, चाइना, यूरोप अभी भी जो है हम इनसे लैगर्ड हैं डिजिटल रीच में। तो यहाँ पे तो सारा गेम जो है वो ऑनलाइन का ही है।
अब लोग कहेंगे भाई जियो के आने के बाद भी तुम ऐसी बात कर रहे हो। जी हाँ, अगर हम डेटा फैक्ट्स की बात करें तो अभी भी हम लैगर्ड हैं। तीसरी चीज़ जो है वो बिहेवियल जो है वो है ईटिंग हैबिट्स। तो बेसिकली जो बाहर खाने की या बाहर का खाना घर पे मंगाने की जो ईटिंग हैबिट्स है ना, वो टीयर 1 सिटीज़ में ज़्यादा है। बट अगर हम बात करें टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ की, तो वहाँ पे अभी भी ज़्यादा सोच यही है कि खाना घर पे ही खाना है, घर पे बना के। ये एक चीज़ है जिसको चेंज करने में शायद अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा। मानसिक रूप से हमारी सोसाइटी शायद अभी इसके लिए बहुत तैयार नहीं है। यस, ए ट्रांजिशन हैज़ बिकम इज़ बेसिकली ट्रांजिशन इज़ इन द मेकिंग, बट अभी भी ऐसा नहीं है। तो और एक चीज़ और याद रखना है कि द जनता रिसाइड्स इन टीयर 2 एंड टीयर 3 एंड विलेजेस इन इंडिया। तो ये एक चैलेंज है ज़ोमैटो के लिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल्स की, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसमें एक चीज़ देखने की है कि कंपनी में लगातार कैपिटल इन्फ्यूज़न हो रहा है और आज तक कंपनी में जो है वो $2 बिलियन, माइंड इट, $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट या इन्फ्यूज़न हुआ है। इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट रैशनल में। यहाँ पे बस मैं आपको इसका एक फिगर दे रहा हूँ। दूसरा चीज़ है कि जो कंपनी के फाउंडर हैं श्री दीपेंद्र गोयल जी, उनका प्री IPO शेयर लगभग जो है वो आपका 5.5% है, जो कि IPO होने के बाद और कम हो गया है। ये चीज़ है, ये हमें बातें ध्यान में रखनी है। इसके बाद ही हम पहुँचेंगे इन्वेस्टमेंट रैशनल में की चर्चा जब करेंगे तो इसको हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। अब हम जानें कि इस कंपनी के मुख्य एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। तो कंपनी का पहला एक्सपेंस जो है ना, इन ऑनलाइन कंपनीज का सबसे बड़ा जो एक्सपेंस होता है वो होता है कस्टमर एक्विजिशन। यानी कि कस्टमर अपने प्लेटफॉर्म पे तो आ गया, लेकिन वो ऑर्डर कब करेगा। इसीलिए देखते हैं कि जो फर्स्ट टाइम जोमेटो कस्टमर है या फर्स्ट टाइम स्विगी कस्टमर है उसको वो ज़्यादा छूट देते हैं। और यहीं से इनका दूसरा एक्सपेंस स्टार्ट होता है, वो है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग करते हैं, आप देखिए यूट्यूब ऑन करिए तो इन जोमेटो का ऐप ये ऐड आएगा। या कस्टमर एक्विजिशन के लिए ये क्या करते हैं कि प्रमोशनल डिस्काउंट्स देते हैं। तो ये इनके एक बहुत मुख्य एक्सपेंस है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिसाइड करेंगे कि उनके लिए जिन्होंने IPO में अप्लाई नहीं किया था या जिन्होंने किया था और जिनको नहीं मिला है, अब लगभग 50% 51% की लिस्टिंग के बाद क्या अभी जोमेटो में इन्वेस्टमेंट का रैशनल बनता है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए कि जो ओनर या फाउंडर हैं श्री दीपेंद्र जी, उनका खुद का शेयर 5.5% है और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं दे आर जस्ट लैपिंग अप द शेयर्स। तो ये तो वही बात हो गई ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मतलब उनकी कंपनी है, उनका खुद का शेयर इतना कम है, बट पीपल आर बाइंग इन ए यूफोरिया जोमेटो के शेयर्स को। दूसरी चीज़ है कि कंपनी में कैपिटल इन्फ्यूज़न लगातार हो रहा है, जो कि सिग्नल कर रहा है कि कंपनी इज़ स्टिल ए कैश बर्निंग मशीन। कंपनी इज़ नॉट एबल टू जनरेट सफिशिएंट कैश फॉर इट्स डे टू डे ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं है कि कंपनीज कैन नॉट मेक प्रॉफिट, क्योंकि ग्रोथ पोटेंशियल इमेंस है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट राइट नाउ व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो। तो इसलिए आप देखिएगा कि यूफोरिया मार्केट में कैसा है कि कंपनी का वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ पहुंच गया है। अब थोड़े दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 99,000 करोड़ का डिविडेंड दिया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास $600 बिलियन, नॉट रुपीज, डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। दैट इज एन एसेट फॉर देम। क्या जोमेटो जिसका की वैल्यूएशन जो है वो 1 लाख करोड़ पहुंच गया है, क्या उसके पास ऐसा कुछ एसेट या कुछ ऐसी चीज़ है? आई डोंट थिंक सो कि है। और बिजनेस मॉडल इज जस्ट एन इंटरमीडिएशन मॉडल और वैल्यूएशन पहुंच गया है 1 लाख करोड़, जो कि मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में इज कंप्लीटली नॉन जस्टिफाइबल। तो यूफोरिया के पीछे नहीं जाना है, भले ही लोग जो हैं वो